गुनाह कबीरा में से 18वां बड़ा गुनाह झूठी गवाही देना। एक है झूठ बोलना, वो एक अलग बात है। ये जो 18वां बड़ा गुनाह है इसका नाम है झूठी गवाही देना। ये जो झूठी गवाही देना है ये इतना बड़ा गुनाह है, इसको गुनाह कबीरा कहा गया। सरकार जब ये बात बयान कर रहे थे, देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर एक साथ चंद बातें बयान करें उनका हुक्म तकरीबन एक जैसा होता है। अल्लाह के नबी ने जिस मजलिस के अंदर झूठी गवाही के मुताल्लिक बयान फरमाया, उस मजलिस के अंदर अल्लाह के नबी ने पहली बात इरशाद फरमाई, क्या? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत देना। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी मत करना। नंबर 3, झूठी गवाही। अब अल्लाह के नबी जब ये बात बयान कर रहे थे तो बाकायदा टैग लगाए हुए थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत देना, पैगंबर टैग लगाए हुए हैं। वालिदैन के साथ वालिदैन की नाफरमानी मत करना, पैगंबर टैग ज़दा हैं। लेकिन जब बात झूठी गवाही की आई तो पैगंबर ने टैग को छोड़ा और सीधे होकर एहतिमाम के साथ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पैगंबर ने बयान किया। सहाबा फरमाते हैं हमारे दिल की तमन्ना थी काश हम पैगंबर खामोश हो जाएं, बार बार बोलने पर पैगंबर को तकलीफ़ का सामना है। झूठी गवाही के मुताल्लिक़ फरमाया गया ये 18वें नंबर का बड़ा गुनाह है। उसकी वजह क्या है? गवाही क्यों दी जाती है? गवाही देने की वजह क्या है? गवाही देने की वजह अगले के ख़िलाफ़, यानी जिसकी जानिब से मैं गवाह बन के जाऊँगा, अगले के ख़िलाफ़ अपना मुकद्दमा जीतना है। अगर अगले ने, अब मेरा और किसी और बंदे का मामला है, उसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला या मैंने उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला, अब मैं झूठा गवाह हायर कर लेता हूँ और वो झूठा गवाह ऐसा चर्ब ज़ुबान है, ऐसा लफ़ाज़ है या ऐसा तेज़ तर्रार है कि वो झूठ ओल फोल बकता है और बकने के ज़रिए में जज को मुतासिर करता है और जज इस झूठे गवाही की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देता है। तो एक झूठ के ज़रिए से मैंने अगले की इज़्ज़त को तातार कर दिया, अगले की इज़्ज़त को क्या कर दिया? तातार कर दिया। हालांकि मुसलमान की तौहीन ये सूद का सबसे बड़ा बाब है। यानी जैसे सूद लेन देन में होता है ना, इसी तरीके से मुसलमान की तौहीन करना ये क्या आता है? ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है। अगर झूठी गवाही का मकसद अगले का माल लेना है तो भैया अगले का माल तुम्हारे हक़ में हलाल तब ही हो सकता है जब अगला बंदा इजाज़त दे। आपने झूठ के ज़रिए से वहाँ से माल हथिया लिया, ज़ाहिर है ये झूठी गवाही देगा, इसको इसका जो बंदा है मुद्दाई वो इसको माल देगा। वो माल कहाँ से देगा? वहाँ से जो माल आएगा इसके पास आएगा। अगले के माल को नाजायज़ तरीक़े से हथियाना ये हराम है, तो हराम काम करना ये झूठी गवाही के अंदर शामिल हो जाता है। इसी तरीके से झूठी गवाही के नतीजे में ये झूठी गवाही देने वाला अल्लाह के हलाल को हराम करता है, अल्लाह के हराम को हलाल करता है। अल्लाह ने कहा उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है और ये क्या कर रहा है? उसकी इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, उसकी इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछाल। आप देखें अदालतों के अंदर चले जाएं तो वहाँ आपको गवाह मिल जाएंगे जो पैसों पर बिकते हैं, आपको अदालतों के अंदर जज मिल जाएंगे जो पैसों के ऊपर बिकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये झूठी गवाही है। तो पैगंबर ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत देना, गोया कि बहुत बड़ा गुनाह है हमारी नज़र में भी। वालिदैन की नाफरमानी न करना बहुत बड़ा गुनाह। उसी मजलिस के अंदर, उसी पैराए के अंदर अल्लाह ने तीसरी बात बयान की है, क्या? झूठी गवाही। तो ये झूठी गवाही इतना बड़ा गुनाह है कि इसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा बयान किया है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह। चले हमारा मामला अदालत का नहीं है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर के मामलात को तो हमें पता होता है, घर के अंदर के मामलात का भी हमें पता होता है। हम गलत बयानी करते हैं और झूठी गवाही दे देते हैं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ इसने ये काम इस तरह किया, मैं गवाही देने को तैयार हूँ। तो ये जो गवाही देना है ये कोई मामूली बात नहीं है। गुनाह कबीरा में से 18वां बड़ा गुनाह, उसका नाम क्या है? उसका मतलब उसका नाम क्या है? झूठी गवाही देना। ठीक है।